हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक में। एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी, दो पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। ये हमारा हिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग ब्रिटिश एरा के रिलेटेड क्वेश्चंस उठाएंगे और देखेंगे कि आप, क्योंकि जेकेएसबी के फेवरेट टॉपिक्स जो हैं हम वही उठा रहे हैं, तो ब्रिटिश एरा में से एक दो क्वेश्चन तो आपके ज़रूर फंसते हैं, तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को एक बार डेली का शेड्यूल में बता दूं, शाम को 5 बजे हमारी डेली की हिस्ट्री की क्लास आती है एमसीक्यूज की, ठीक है, और 7 बजे डेली पॉलिटी की एमसीक्यूज की क्लास होगी, और रात को 9 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास हुआ करेगी। ठीक है, ये तीनों क्लासेस आप जरूर देखिए। और तैयारी आपकी अच्छी चल रही है या कैसी चल रही है, अपने आप को बूस्ट करना है या नहीं करना है, ये एमसीक्यूज के थ्रू आपको ही पता चलेगा। और एमसीक्यूज लगा लीजिए, आपको पता है अभी लास्ट के 15-20 डेज बचे हैं आपके पास, तो अभी पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, तो एमसीक्यूज के थ्रू ही आप कर सकते हैं जो भी आपको करना है। ठीक है, और हर एक लेक्चर का जो पीडीएफ है वो हमारी पीडीएफ शाह नॉलेज बैंक ये अपना टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ्स डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और इंस्टाग्राम भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम रील्स डालते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपके, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, स्कीम्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, करंट अफेयर्स के रिलेटेड हो, वो सब हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। शाह नॉलेज बैंक हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का भी यही नाम है, यूजर नेम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स डेली के डेली वहाँ पे हम डालते हैं, तो वहाँ भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 46, ठीक है, 45 तक हमने लास्ट दो सीरीज में कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ओकेजन फॉर द पोर्टुगीज टू हैंड ओवर बॉम्बे टू ब्रिटिश। बॉम्बे जो ब्रिटिशर्स को दिया था पोर्टुगीज ने, तो क्या ओकेजन था उस वक्त, ठीक है, क्यों दिया था इन्होंने, गिफ्ट दिया था या कुछ भी दिया था ब्रिटिश को, तो क्यों दिया था। ऑप्शन ए, ग्रोथ ऑफ पीसफुल रिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड पोर्टुगीज एज अ रिजल्ट ऑफ पोर्टुगल इंडिपेंडेंस फ्रॉम कंट्रोल ऑफ स्पेन, ठीक है, एक। ऑप्शन बी, मैरिज ऑफ चार्ल्स टू विद पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ बर्गिंजा। ऑल राइट, द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेडा बाय ब्रिटिश इन 1588। ऑल राइट, और द ट्रीटी ऑफ मैड्रिड कंडक्टेड इन 1630। इनमें से क्या रीजन था जो पोर्टुगीज ने बॉम्बे गिफ्ट दिया था ब्रिटिश को। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 1630 की बात चल रही है, तो ये जो ब्रिटिश को बॉम्बे दिया था पोर्टुगीज ने, ये दिया था हमारा 11 मई 1661 में। कब दिया था? 11 मई 1661 में। तो ये तो काफ़ी, इतना 30 साल बाद तो देंगे नहीं ये गिफ्ट, तो यहीं से ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया अगर आपको डेट पता होती। ठीक है, 1588 का जो स्पेनिश आर्मेडा का जो थी डिफीट किया था, उसका भी नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या 100 साल बाद थोड़ी ना याद कराएंगे। ये दोनों ऑप्शन आपके हट गए। अब आप दो में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ये जो इसका करेक्ट सीक्वेंस था, पोर्टुगीज ने ब्रिटिश को बॉम्बे इसलिए दिया था, कब दिया था? 1661 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मई 1661 में, एज अ डॉवरी। ठीक है, क्या दिया था? एज अ डॉवरी। किसको? कैथरीन को। कैथरीन जो कैथरीन बर्गिंजा थी पोर्टुगीज की क्वीन, और चार्ल्स टू जो इंग्लैंड के थे, उनकी शादी हुई थी, ठीक है, कैथरीन से। तो चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड को इन्होंने गिफ्ट दिया था बॉम्बे, किसके लिए? डॉवरी में। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिए आप लोग, विच टू यूरोपियंस वर इन्वॉल्व इन बैटल ऑफ वंडीवाश इन 1760 में जो बैटल ऑफ वंडीवाश हुई थी, उसमें कौन सी दो यूरोपियंस थे जो एक दूसरे से भिड़े थे? ठीक है, तो बैटल ऑफ वंडीवाश हुई कब थी? पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, कब? 1760 में। ओके, अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 22 जैन 1760 में। ऑलराइट, तो बैटल वाज पार्ट ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर। ओके, ये जो थी बैटल, ये थर्ड कर्नाटिक वॉर का पार्ट थी। ये किस किस के बीच में हुई थी? दैट इज बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश। ठीक है, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुई थी क्या? बैटल ऑफ वंडीवाश 1760 में। ये थर्ड कर्नाटिक वॉर का पार्ट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऑलराइट, देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, हाँ, व्हेन एंड बाय whom वर द पोर्टुगीज ड्रिवन आउट ऑफ हुगली इन बंगाल। ठीक है,
जो अपने ये थे पोर्टुगीज थे, इनको हुगली बंगाल में से बाहर किसने निकाला था इनमें से, कब और किसने? ऑलराइट, तो चलिए, ऑप्शन ए है आपका 1631 में कासिम खान ने निकाला था। ऑप्शन बी है आपका 1666 में प्रिंस शुजा ने निकाला था। ऑप्शन सी 1625 में शाइस्ता खान ने, या फिर ऑप्शन डी 1650 में प्रिंस मुराद ने। ठीक है, 48 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 1631 में कासिम खान ने इनको निकाला था। ठीक, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी इन इंडिया वॉज कंप्लीटेड इन 1856 विद annexation of Punjab, annexation of Sindh, annexation of Carnatic, annexation of Oudh। अब ये ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी थी क्या? ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, नाम सुना होगा आपने ये। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था, अगर किसी भी राजा का या तो आगे बच्चा नहीं होगा या तो उसकी स्टेट में मिस रूल होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, एनेक्स कर लेंगे। उस स्टेट को हम लोग क्या करेंगे, एनेक्स कर लेंगे। तो ये कब की बात है, 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जबकि तब कौन थे अपने इसमें, ये लॉर्ड डलहौजी थे वहां के गवर्नर। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, ओध, ठीक है, ओध को एनेक्स किया था कब, 1856 में। किससे किया था, वाजिद अली शाह। किंग ऑफ अवध कौन थे तब, वाजिद अली शाह। ऑलराइट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये टर्म याद रखिएगा। इस टर्म के अंडर ही ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के थ्रू इन्होंने ओध को एनेक्स किया था। ऑलराइट, क्वेश्चन 50, बाय विच गवर्नर जनरल एंड व्हेन वाज द कार्नेटिक स्टेट एनेक्स्ड। ठीक है, जो कार्नेटिक स्टेट थी उसको कौन से गवर्नर जनरल ने एनेक्स किया था और कब किया था? ओके, बताइए आप मुझे। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो 1808, लॉर्ड वेलेस्ली 1801, सर जॉन शोर 1797, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1792। क्वेश्चन 50, ठीक है, ये किसने की थी एनेक्स, दैट इज कर्नाटिक, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1801 में। याद रखिएगा, 1801 में की थी किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने कर्नाटिक स्टेट को एनेक्स किया था। ऑलराइट, बाय विच क्लॉज डिड द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एक्सेप्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। जो इंडियन सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट थी वो कौन से क्लॉज के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के थ्रू एक्सेप्ट की गई थी? ठीक है, तो क्लॉज 86, क्लॉज 76, क्लॉज 87, क्लॉज 82। तो ये जो था अपना क्लॉज 87 के अकॉर्डिंग किया गया था। ठीक है, 57 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, द टाइटल ऑफ वाइसरॉय वाज एडेड टू सेंटर ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन, ये कौन से वाले एक्ट के अंदर या फिर किस साल ये वाइसरॉय का जो टाइटल था ये दिया गया था? 1848 में, 1858 में, 1862 में या 1856 में? अब आप लोगों को पता है ये क्या हुआ था 1857 में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला जाता है रिवॉल्ट ऑफ 87। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 87, ठीक, ये हुई थी। इस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ था, क्वीन का रूल आ गया था। कब आया था? 1858 में। 1858 में ही दो पोस्ट लाई गई थी, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बनाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये भी एक पोस्ट बनाई गई थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा कहां पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1858 में। ठीक है, वाइसरॉय कब हमने टाइटल दिया? दैट इज 1858। ऑलराइट, 53 देखिए, रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया व्हेन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। रेलवेज जो थे वो किसने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में? ठीक है, ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी हर्डिंगे, ऑप्शन डी रिपन। ये तो आप सबको पता ही होगा, डलहौजी नाम आपको पता ही होगा। ये डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी। कब की थी ये? दैट इज जो हमारी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी वो कब से कब चली थी? दैट इज अप्रैल में चली थी, अप्रैल 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी ये?
बॉम्बे से लेके थाने, ठीक है, बॉम्बे से थाने चली थी ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। ओके, ये क्या थी, 14 कैरेज वाली थी, 14 कैरेज ट्रेन थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अप्रैल 1853 में चली थी फर्स्ट ट्रेन, ठीक। कौन से वो अपने थे उसमें, गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था तब, डलहौजी। कितने, 14 कैरेज पैसेंजर ट्रेन थी। ऑलराइट, क्लियर। 54 देखिए, व्हाइट म्यूटनी, ठीक है। व्हाइट म्यूटनी थी क्या, पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाइट म्यूटनी क्या था, ये सबसे बड़ा रिवॉल्ट था ब्रिटिश आर्मी ने जो फेस किया था, ठीक है। ये सबसे बड़ा रिवॉल्ट था जो ब्रिटिश आर्मी ने फेस किया था, किस टाइम पे, यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी जब ट्रांसफर हो रही थी उनकी सर्विस किसके लिए, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लिए, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लिए। तो ये कब हुई होगी आपको पता है, सिंपली हो ही गया होगा, क्वीन ऑफ इंग्लैंड को कब ट्रांसफर हुई थी, दैट इज आफ्टर 1858, ठीक है। ये व्हाइट म्यूटनी चली थी हमारी 1859 से लेके 1861 तक, इसको बोलते हैं हम लोग व्हाइट म्यूटनी। तो अब क्वेश्चन ये नहीं है व्हाइट म्यूटनी क्या है, व्हाइट म्यूटनी, ठीक है। व्हाइट म्यूटनी बाय यूरोपियन सोल्जर्स वाज स्टैग्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, उस टाइम पे कौन थे यहाँ पे अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन था उस टाइम पे। ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी मायो। तो ठीक है, तो इस टाइम पे कौन थे अपने, दैट इज कैनिंग थे, ठीक है, कैनिंग। ऑलराइट, याद रखिएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे तब, उसके बाद इनको क्या बनाया गया था, वाइस रॉय, ठीक, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। 55 मद्रास वॉज रिस्टोर्ड टू द इंग्लिश बाय द फ्रेंच, ठीक है, बाय द ट्रीटी ऑफ एक्सला, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ सलबाई, ट्रीटी ऑफ बेंगलोर। देखो भाई, ये ट्रीटीज जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ट्रीटी ऑफ एक्सला चपेल जो थी उसने तो फर्स्ट, ये जो थी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी उसका खात्मा कराया था, ठीक है। एंड हुई थी किससे, ट्रीटी ऑफ एक्सला चपेल में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो इंग्लिश थे उन्होंने फ्रेंच शिप्स को सीज कर लिया था, ठीक है। शिप्स को सीज कर लिया था किसने, इंग्लिश ने। और फ्रेंच ने क्या किया था, फ्रेंच ने इसमें तो फ्रेंच ने इसको सीज किया था, फ्रेंच ने इसको सीज किया था किसको, मद्रास को, ठीक है। हमसे यहाँ ये नहीं पूछा कि सीज कब की थी, हमसे ये पूछा गया कि रिस्टोर कब हुई थी। तो इस वाली ट्रीटी से तो ये क्या हुई थी, सीज हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी क्या थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में ही इन दोनों के बीच में क्या होता, जिसमें फ्रेंच ने काफ़ी हैवी फाइनेंशियल लॉस उठाया था। उसके बाद फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में ये ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के। आज के बाद फ्यूचर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी हमारी एक दूसरे की स्टेट डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो फ्रेंच ने मद्रास को भी रिस्टोर कर लिया था, ठीक है। ये थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। क्लियर है यहाँ तक। अब एक और ट्रीटी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो इसमें क्या था, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस क्या थी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही जो इंग्लिश था, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स जो थे, इनको सुप्रीम पावर मिल गई थी इंडिया में, सुप्रीम पावर। ओके, इसी ट्रीटी के अंडर इंग्लिश बिकम द सुप्रीम पावर इन इंडिया। और 56 व्हाट वर कैलिकोज, ठीक है। ये वर्ड देखते ही आपको कैलिकोज से क्या याद आना चाहिए, कैलिकट, ठीक है, कैलिकट। ओके, अब देखिए, इंडिगो एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, कॉटन एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, टेक्सटाइल एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, या फिर प्रीशियस स्टोरीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ये क्या था, ये एक काइंड ऑफ टेक्सटाइल था, ठीक है, जो कैलिकट में पाया जाता था 11वीं सेंचुरी में। उसके बाद इंडिया से इसको एक्सपोर्ट करके ब्रिटिश ले जाया जाता था, ठीक है। तो ये क्या था, एक प्रिंटेड प्लेन, हर पैटर्न में ये एक प्लेन टेक्सटाइल होता था जो कॉटन से बना जाता था। ये काफ़ी प्रीशियस काइंड ऑफ क्लोथ माना जाता था उस टाइम पे। इसको ब्रिटिश में एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। तो दैट इज टेक्सटाइल एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ठीक, कैलिकोज, ये ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 57 द सुप्रीम कोर्ट एट कैलिकट वॉज एस्टेब्लिश बाय नॉर्थ इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कब बना था, ये तो आप सबको पता है, 1774 में,
ठीक है, बट ये कौन से एक्ट में पास हुआ था? दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दैट इज ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया? ढंग से ध्यान से देखिएगा, ये वाइसरॉय पूछा गया यहाँ पे, गवर्नर नहीं पूछा गया, ठीक है, वाइसरॉय। वास्को ड गामा, अल्बुर्बिक्यू, द अल्मीडा या फिर डोटो पैशियो? ठीक है, आप मुझे बताइए। तो जो फर्स्ट वाइसरॉय थे वो थे द अल्मीडा, ठीक है, द अल्मीडा, याद रखिएगा। 59, द डैनिश एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन 1620 एट पौंडीचेरी, कैलिकट, ट्रैंक्यूबार या गोवा? तो डैनिश जो थे उन्होंने 1620 में फैक्ट्री कहां सेटअप की थी? दैट इज इन ट्रैंक्यूबार। ऑलराइट, देन 60, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल emperors granted permission to trade of tax in territories of Bengal, हैदराबाद, गुजरात एंड टू द ब्रिटिश? ये ब्रिटिशर्स को किस मुगल एम्पर ने ग्रांट की थी परमिशन कि बंगाल, हैदराबाद और गुजरात में टैक्स फ्री ट्रेड कर सकता है वो? औरंगजेब, फारूकसियार, बहादुर शाह जफर या फिर मोहम्मद शाह? तो ये कौन महान आदमी थे जिन्होंने यहाँ पे इंडिया की बर्बादी शुरू करवा दी थी बाई ब्रिटिशर्स? तो वो थे हमारे अपने ये फारूक सियार। इन्होंने क्या किया था 1717 में, ठीक है, 1717 में फारूक सियार जो फरमान दिया था इन्होंने, ठीक है, फरमान दिया था ब्रिटिशर्स को, जो ये ऑल ओवर इंडिया, बंगाल, हैदराबाद और गुजरात में ट्रेड कर सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री, ठीक, कोई टैक्स नहीं देना है आप लोगों ने, आप आराम से करिए। और इन्होंने दस्तक भी परमिट कर दिया था, इसने इशू कर दिए थे दस्तक किसको? जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थे किसी भी स्टेट में, जिसका ये बाद में इलीगल फायदा उठाने लग गए थे ब्रिटिशर्स। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आई होगी, कुछ तो कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही डेली फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए आप लोग शाम 5 बजे आ जाया करना हिस्ट्री के लिए, 7 बजे आया करना पॉलिटी के डिस्कशन के लिए, एंड रात को 9 बजे डेली इकोनॉमिक्स की डिस्कशन हुआ करेगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्यों अच्छा नहीं लगा, और आज के सेशन में आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें, तो आप कमेंट में बताना कि क्या चीज़ आपको और चाहिए, या फिर MCQ ज़्यादा टफ चाहिए या लेवल थोड़ा सा कम करें, तो आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।